मित्रों, जय सिया राम, जय हनुमान। मित्रों, ईश्वर ने हमें ये शरीर जो है वो बड़ी कृपा करके प्रदान किया है और इसका एकमात्र उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। इस शरीर के द्वारा हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान का भजन कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, उनका गुणगान कर सकते हैं, उनकी भक्ति कर सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं और इन सब बातों से, इन सब कार्यों से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं और इसके सुख का आनंद भी ले सकते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि मनुष्य प्रभु को भूल जाता है, भगवान को भूल जाता है और अपने नाम और प्रतिष्ठा के पीछे भागता है। नाम और प्रतिष्ठा के लिए उसे झूठ भी बोलना पड़े, फरेब भी करना पड़े, धोखा भी देना पड़े लोगों को, तो भी वो करता है। लेकिन वो चाहता है कि मुझे सम्मान मिले और सम्मान के पीछे वो इतना पागल हो जाता है कि उसे केवल सम्मान ही सम्मान दिखता है और सम्मान नहीं मिलने पर बौखला भी जाता है। और ये सम्मान किसका? इस शरीर का, जो कि विनाशी है, इसका विनाश होना है और इसी की वो दूसरों से स्तुति चाहता है कि लोग उसकी स्तुति करें, इस शरीर की बड़ाई करें, शरीर की तारीफ करें, नाम की तारीफ करें। हो, वो आदमी ऐसा है, वो बहुत बढ़िया है, वो बहुत गुणवान है, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। ये सब बातें सुनकर के हम मस्त हो जाते हैं, हमें बड़ा अभिमान हो जाता है। जबकि ये शरीर, इसको देख करके ही मान, अपमान, सम्मान, बड़ाई, ये सब इस शरीर के लिए ही है। जबकि ये शरीर क्या है? ये शरीर केवल मलमूत्र बनाने की मशीन है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस शरीर में आप कुछ भी खाइए, सब मलमूत्र में परिवर्तित हो जाता है। चाहे भगवान का प्रसाद खाइए, अनाज को पकाकर खाइए, कच्चा खाइए, खाद्य खाइए, सब कुछ मलमूत्र में परिवर्तन हो जाएगा। यदि आप गंगा जल भी पी लेंगे तो वो भी मूत्र में परिवर्तित हो जाता है। तो मित्रों, हम भगवत प्राप्ति को छोड़ करके, भगवान के भजन को छोड़ करके और इस मान सम्मान के, इस शरीर के मान सम्मान के पीछे भागते हैं कि हमारे शरीर का मान सम्मान हो। इस शरीर, ये तो विनाशी शरीर है। मित्रों, कई लोग अपने बड़ों के देहावसान होने के पश्चात, स्वर्गलोक होने के पश्चात उनकी तस्वीर की पूजा करते हैं, उनकी मूर्तियां बनाते हैं, चबूतरा बनाते हैं, उनके नाम की छतरियां बनाते हैं। लेकिन धीरे धीरे एक दिन वे सब समाप्त हो जाती हैं, कोई शेष नहीं बचता है और जो अविनाशी है उसे हम भूल जाते हैं। जो प्रभु अविनाशी है उसे हम भूल जाते हैं। हम इस विनाशी शरीर को याद रखते हैं, इस विनाशी शरीर के पीछे भागते हैं, इसका ही मान सम्मान चाहते हैं, इसी को याद रखना चाहते हैं।
जबकि ऐसा हो नहीं सकता कि आपके तस्वीर को पूजने से आपके पूर्वज आपकी बात सुन लेंगे, तस्वीर के आगे रुदन करने से वे आपकी बात सुन लेंगे। अब प्रश्न आता है कि अगर तस्वीर हमारे बुजुर्गों के लगाने में हमें कोई लाभ नहीं है, तो फिर प्रभु की तस्वीर के आगे रोने से, उनकी पूजा करने से हमें क्या लाभ होगा? तो मित्रों, भगवान कण कण में समाये हुए हैं, उसी प्रकार वे उस तस्वीर में भी समाये हुए हैं। वे अविनाशी हैं। उनकी स्मृति को इस नाशवान शरीर से जोड़ करके देखना अनुचित है। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो इस मलमूत्र बनाने वाली मशीन और प्रभु की तस्वीर का कहां मेल है? प्रभु में तो प्रभु के अंश हैं, भगवान के अंश हैं, उस तस्वीर में उनके अंश हैं। कई अवतार हुए, उनमें प्रभु का अंश रहा, उनकी हम पूजा करते हैं। आज भी उनकी तस्वीरों को हम पूजते हैं, क्योंकि उनमें प्रभु का अंश विराजमान है। मित्रों, इस मशीन में से जब प्राण निकल जाते हैं तो शरीर मुर्दा हो जाता है, और मुर्दा भी ऐसा हो जाता है जिसको छू लेने पर भी हम स्नान करते हैं। जिस माता पिता की गोद में हम बेफिक्र होकर के सोया करते थे, बेफिक्र होकर के बैठा करते थे, बेफिक्र होकर के खेला करते थे, उनके ही मृत हो जाने पर हमारे लिए वे अछूत हो जाते हैं, और उनको छूने के पश्चात हम स्नान करते हैं। स्नान करना पड़ता है, लेकिन इसलिए कि हमारे पूज्य थे, उनका चित्र की पूजा करना उचित नहीं है। आप उनको मन में रखिए, याद करते रहिए, उनकी पुण्यतिथि पर उनको याद कीजिए, लेकिन फिर भी उनको आप ये समझ करके मत याद कीजिए कि वे हमारा भला कर पाएंगे या हमारा कुछ सुनकर के हमारे को संतावना दे पाएंगे। मित्रों, कई महात्मा लोग अपनी पूजा करवाते हैं, कई महात्मा लोग जिनमें संसार भर के दुर्गुण भरे हुए हैं, जो बातें तो सद्गुण की करते हैं, सदाचार की करते हैं, लेकिन उनमें दुराचार भरे हुए हैं, इसीलिए तो वे अपनी पूजा करवाते हैं। जबकि शरीर की पूजा, काय की पूजा? मलमूत्र बनाने वाली मशीन की पूजा कर रहे हैं। हाँ, हम मनुष्य की पूजा करते हैं तो समझ लीजिए कि हम मलमूत्र बनाने वाली मशीन की ही पूजा कर रहे हैं। क्या ये उचित है? नहीं। आप उन्हें सत्कार कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, लेकिन उनके मृतक होने के पश्चात भी उनकी तस्वीर को आप प्रभु की तरह पूजना, भगवान की तरह पूजना, पूजा स्थल पर रखना, ये अनुचित है, उचित नहीं है। आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि मनुष्य अपनी जीवनी लिखवाता है। लोग, कई दीवाने, कई भक्त लोग बड़े बड़े लोगों की जीवनियां लिखते हैं,
लेकिन मित्रों, क्या उन जीवनी में वे उनकी बुराइयां भी लिखते हैं, उनके दुराचारी व्यक्तित्व को भी लिखते हैं? नहीं, ये उनके सद्गुणों को ही लिखते हैं, उनके अच्छे कार्यों को ही लिखते हैं। तो फिर वो जीवनी लिखने से क्या मतलब है, क्या अर्थ है? वो जीवनी नहीं हुई, वो बिरदावली हुई, उनके सम्मान में लिखी हुई केवल स्तुतियां हैं। जीवनी नहीं कह सकते उसे, जीवनी नहीं कह सकते, वो जीवनी नहीं है। तो मित्रों, इन सब बातों को अगर हम विचार करके देखें तो संतों और सद्गृहस्थों में एक ही बराबरी है कि उनका शरीर भी मलमूत्र बनाने की मशीन है, हमारा शरीर भी मलमूत्र बनाने की मशीन है। चाहे फिर वो संत महात्मा हो या बहुत बड़े अफसर हो, राजा महाराजा हो, गरीब हो, अनाथ हो, नाथ हो, बड़े परिवार में रहता हो, लेकिन शरीर सबका वही मलमूत्र बनाने की मशीन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हाँ, मुख से वो चाहे तो लोगों को ज्ञान दे सकता है, इस मुख से अच्छी अच्छी बातें कर सकता है, लोगों का मन लुभा सकता है, अच्छे अच्छे भजन गा सकता है, गीत गा सकता है, इन हाथों से लोगों का परोपकार कर सकता है, सेवा कर सकता है। लेकिन अपने आप को मान सम्मान दिलाना उचित नहीं है, और ना उन किसी के द्वारा मान सम्मान करना ही उचित है। मित्रों, मैं सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि वे कभी किसी को, किसी की तस्वीर की पूजा ना करें। केवल प्रभु की तस्वीर की पूजा मान्य है, अन्य किसी की पूजा अमान्य है। क्योंकि वो शरीर जो हम तस्वीर देखते हैं उसी शरीर की तस्वीर है जिस शरीर ने मलमूत्र पैदा किया था, मलमूत्र बनाया था, वही उसी मशीन की तस्वीर है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो ये तस्वीर उसी मशीन की तस्वीर है जो मशीन मलमूत्र बनाया करती थी। मित्रों, आज बस इतना ही। कल फिर इसी पटल पर इसी समय आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए क्षमा, नमस्कार।